एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था उसका? नाम वैराग्यवती इसलिए था कि वो जन्म के बाद जब से उसने बोलना शुरू किया वो वैराग्य की ही बातें करती थी। दुनिया के लोग कहते कि ये खिलौना कितना अच्छा है, देखो देखो लाली ये खिलौना कितना अच्छा है, और वो बोलने लगी है थोड़ा थोड़ा, बाल्यपन में ही बोलती है। हमारा शरीर भी तो खिलौना है, जैसे ये खिलौना टूट जाएगा एक दिन हम भी टूट जाएंगे। जैसे इस खिलौने में चाबी भरते हैं तो ये चलता है, हमारी भी चाबी है। पिताजी आपकी कुछ वर्षों की चाबी बची है, थोड़ा भजन कर लो। पिता देख करके घबरा जाए, 2.5 साल की बच्ची क्या वैराग्य की बातें करती है। कोई पुष्प ला करके देता, देखो ये पुष्प कितना सुंदर है, और वो वैराग्यवती उस पुष्प को देख करके कहती क्या सुंदर है, थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी देर बाद पतझड़ जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, पत्ते बिखर जाएंगे। हम सब भी ऐसे ही हैं। जैसे फूल डाल पर होता है, परम सुंदर लगता है, डाल से टूटने के बाद धीरे 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 बिखरने लगता है। हम सब भी ऐसे हैं, जब तक राम जी की सन्निधि में तब तक सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन बिखर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बच्चे दूर भागते थे, रिश्तेदार दूर भागते थे। परिवार में नव दंपतियों का ब्याह हुआ, दोनों पति पत्नी प्रणाम करने के लिए जब आए तो वैराग्यवती के पिताजी राजा थे, उनको प्रणाम करने लगे। वैराग्यवती से बोले हमारा ब्याह हुआ है, तुम भी कुछ अच्छा भाव सुना दो। वैराग्यवती बोली सुन पाओगी? बोले क्या बात है, बोलो। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम इतना प्रेम करती हो, जिससे 7 फेरे लेकर के आई हो, एक दिन ये पधार जाएगा, और इसके मरने के बाद इसका शव जब देखोगी तो उससे भी डर लगेगा तुमको। अरे मृत्यु के बाद यदि पति कहीं किसी झाड़ पेड़ के ऊपर अगर बैठा दिखाई भी दे दिया तो डर के मारे उसके नीचे से नहीं जाओगी तुम, और अपने आप को प्रियतमा कह रही हो। मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ जाई हैं। नव दंपति बेचारे देख करके भागे वहां से, रोने लगे, ये कैसी बातें बोलती है। पिता ने कहा बहुत हो गया, तो एक काम कर, बाहर कुटिया बनवा देते हैं, तू महल के बाहर रहा कर। बोली पिताजी इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चाहती हूं कि मैं तो युवा अवस्था में महल छोड़ रही हूं, आपको तो कब का चला जाना चाहिए था, वन में जाके भजन करना चाहिए था। अच्छा है मैं तो युवा में ही चली जाऊंगी बाहर, लेकिन आप भी प्रतीक्षा करो कब जाओगे। ऐसी बातें करती थी। महल के बाहर पिता ने अच्छी व्यवस्था करके कुटिया बना दी, उसमें वैराग्यवती रहती थी, अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन एक चोर आया, गांव में चोरी करता 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 वैराग्यवती के घर पहुंच गया। खिड़की पर जाकर के देख रहा था अंदर क्या चल रहा है। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी को शयन करा रही थी, और शयन कराते कराते बोल रही थी हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, संसार के किसी विषय में मेरा मन नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे केवल आप भाते हैं। लेकिन मैंने सुना है बिना गुरु की कृपा के आप नहीं मिलोगे, कृपा करके आप ही किसी गुरु को मेरे जीवन में भेज दो। चोर ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया, बोले ओहो इसको गुरु की इच्छा है, हमको चेला की इच्छा है, हम ही गुरु बन जाते हैं। और वो चोर ही थोड़ा तिलक चंदन लगा करके और गले में माला वाला पहन करके थोड़ा स्वरूप अपना सुधार करके और तुरंत वैराग्यवती के द्वार पर पहुंच गया। अरे कोई है? यहां ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, सब इधर देखो, कथा सुनो। ब्राह्मण देव को बहुत जोर की प्यास लगी, कोई जल पिलाएगा? अरे कोई है? इतने में वैराग्यवती देखा कि कोई संत महात्मा साधु बाहर जल मांग रहे हैं, तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी जल लेकर के दौड़ी, जय हो महापुरुष, आप प्यासे हैं, विराज जाइए, जल पान कीजिए। चोर बोला अरे बालिकाए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं अपने नियम के कारण मुझे लगता है किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्या नियम है आपका? मेरा नियम है कि मैं अपने शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं और शिष्यों के हाथ का ही बना प्रसाद पाता हूं। प्यास तो मुझे बहुत दिनों की लगी है, लेकिन मेरा शिष्य कोई मिल ही नहीं रहा है। वैराग्यवती तुरंत नेत्र बंद करके बोली ओहो, मैं अभी ठाकुर जी से कह रही थी कि कोई गुरु भेज दो मेरे जीवन में जो आपसे मिलाए। मुझे लगता है ठाकुर जी ने ही गुरु भेजे हैं जो शिष्य की तलाश कर रहे हैं। वैराग्यवती ने कहा मैं योग्य तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी और फिर आप मेरे हाथ का जल पी लीजिएगा।
हाँ लाली ये तो बढ़िया, अब उसको कुछ नाम मंत्र आते होंगे ठाकुर जी के, नाम याद होगा, कान में नाम बोल दिया, तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, अब तुम मेरी शिष्या हो गई, जल पान किया। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा। अब देखो यहां पर गुरु छलिया है, लेकिन शिष्य के चित्त में पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे गुरु हैं। मुझे आज्ञा कीजिए ना, मुझे राघव जी कैसे मिलेंगे? बोले राघव जी से मिलना है? बोले हाँ, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना सामान है, सब लेकर के चलो। आश्रम में एक बहुत सुंदर उत्सव करना है हमें, उस उत्सव में हमें जरूरत पड़ेगी, सब ले जाकर के गुरु जी के आश्रम में लगा दो, राघव जी तुमको मिलेंगे। बोले गुरुदेव मुझ पर संपत्ति तो ज्यादा नहीं, पर ठाकुर जी के सोने के बर्तन और कुछ आदि हैं, ले चलो ले चलो, सबको ले चलो, ठाकुर जी को भी ले चलो। वैराग्यवती ने तो झटपट सब सामग्री रखी। गुरु के वचन अटल कर मानो, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं राघव जी ऐसे ही मिलेंगे। सब सामान इकट्ठा कर लिया, ले जाने लगी। गुरुदेव बोले अरे तुम इतना भार कैसे उठाओगे, लाओ थोड़ा मुझे दे दो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं उठा लूंगी। ठाकुर जी वाला तुम रख लो, ठाकुर जी अपनी बाकी सामग्री मुझे दो, मैं लेके चलता। लेके चल रही है, अपने गुरुदेव का मुख भी नहीं देख रही, केवल चरण देख रही है, कितने कोमल चरण हैं इनके, कितने मधुर मेरे गुरुदेव हैं। वो चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तुम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को, और कहा ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना, हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज तो वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर कि वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं। अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई, आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती, आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं, और आप लोग क्यों आ गए यहां पर, मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहां से। अरे क्या कर रही है, मेरे गुरुदेव मुझे यहां बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहां से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो हैं वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे, ठाकुर जी से मिलाएंगे। नारद जी बोले इतना विश्वास, अगर मैं महादेव से बुलवा दूं तो? राजा बोला आप बुला दो, महादेव आ जाएं, थोड़ा वो बोल दें तो ये मान जाएगी। कैलाश पर जाके महादेव को सब बात बताई। बोले चोर गुरु बना लिए हैं, वो बांध के चले गए और शिष्या उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी है। महादेव आप जाके बोल दो कि वो गुरु नहीं है, चोर है। देव आदिदेव महादेव नंदी पर विराजमान होके त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लेकर के वैराग्यवती के सामने आ गए। दूर से प्रणाम किया, जय हो महादेव, आपके दर्शन हो गए। लाली वो जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो चोर हैं, वो नामी चोर हैं। उनका नाम बता दिया, बोले आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध चोर हैं। वैराग्यवती बोली महादेव आप चाहे जो बोल लीजिए, मैं अपने गुरुदेव पर अविश्वास नहीं करूंगी। राजा बोला आपकी बात भी नहीं मान रही, इनकी भी नहीं मान रही, क्या पता दुर्गा मैया की मान ले, उनको बुला लाओ, आप पार्वती जी को ले आओ। पार्वती जी आ गई, उन्होंने कह दिया, तब भी नहीं माने। अंत तो गत्वा बचे नारायण।
नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। वैराग्यवती ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया। ठाकुर जी की रूप झांकी देख करके खूब बलैया ली, नेत्रों से रोने लगी, मेरे नाथ मुझे मिल गए आज। ठाकुर जी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्ठा से, लेकिन हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो चोर हैं, वो उचित गुरु नहीं है। वैराग्यवती बोली आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मिला कि मुझे साक्षात नारायण दिख गए, लेकिन माफ करिएगा प्रभु, मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो 7 दिन के लिए शिष्या को बांध के गए, महादेव, नारद जी, नारायण सब प्रकट हो गए सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? आप उनको चोर कैसे कह सकते हो? अरे दुनिया के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, ठाकुर जी की झांकी नहीं दिखती। एक सप्ताह में सारे देवता मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है? ठाकुर जी महादेव को देखे, महादेव नारद जी को देखे, बोले भैया प्रणाम है इसको। तो बोले अब दर्शन हो गए, अब तो जाओ तुम अपने। ना, मेरे गुरुदेव जब तक आके मुझे नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बोले मैं प्रकट हो गया हूं तुम्हारे सामने, अब तो मान जाओ। नहीं, मेरे गुरुदेव। ठाकुर जी महादेव को संग लेकर के बोले इसके गुरु को पकड़ के लाते हैं। गुरुदेव 5-6 गांव दूर कहीं पर डकैती डाल रहे थे। ठाकुर जी पहुंचे, रात्रि का समय, घर में घुस रहे थे, मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध के। पीछे से ठाकुर जी ने कहा सुनो, पीछे मुड़ के देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी। भगवान आप भगवान हैं? अरे आप महादेव हैं। बोले तेरे चक्कर में पूरा देव समाज हेला पड़ा है, चल जल्दी यहां से। बोले हमने क्या किया? बोले कि तू वैराग्यवती को वो अभी तक बंधी हुई है क्या वहीं पे? मुझे तो लगा राजा की सेना ने आके खोल दिया होगा। ठाकुर जी उसको लेकर के गए, जाकर के उसने जब वैराग्यवती की रस्सी खोली, वैराग्यवती ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट करके, और चरण पकड़ करके बस माथे से लगाने लगी, मेरे गुरुदेव आपकी कृपा, सब मिल गए मुझे। निष्ठा, गुरु शब्द जो है ना, शब्द में ही ताकत है। व्यक्ति में तो योग्यता आ ही जाती है, अध्ययन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, तप के द्वारा। जो व्यक्ति गुरु पद पर बैठा उसमें तो योग्यता आ ही जाती है। नहीं तो गुरु शब्द अपने आप में ही बहुत बलवान है, बस उसके प्रति निष्ठा कोई बना ले। व्यक्ति योग्य ना भी होगा तो भी गुरु शब्द कल्याण कर देगा, उसके प्रति निष्ठा बना दे। हमारी निष्ठा नहीं बन पाती है। पति शब्द, वो पति शब्द अपने आप में ही बलवान है। व्यक्ति भले ही उस शब्द का पालन ना कर रहा हो, कई बार पत्नी की सेवा पति को पति बना देती है। कई बार माता पिता का परिश्रम बालकों को योग्य बना देता है। कई बार शिष्य का शिष्यत्व गुरु को गुरु बना देता है। ये सब ज्ञान भगवान श्री बलराम जी को दे रहे हैं। भैया इन सबका बोध, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहां योग्य है, कहां अयोग्य है, कहां सत्य है, कहां असत्य है, कहां धर्म है, कहां अधर्म है, इसका बोध सत्संग करने से होता है। आज महाभारत युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया गया, यह बिल्कुल अधर्म नहीं है, क्योंकि जिसकी नाभि के नीचे प्रहार हुआ वो महापापी दुर्योधन है। और ऐसे अधर्मियों को धर्म से नहीं मारा जाता, अधर्मियों को अधर्म से ही मारा जाता है। इसलिए आप क्रोधित मत होइए। अद्भुत है बंधु, महाभारत की कथा अद्भुत है। सब विषय भगवान ने कहे। यहां पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया कि यदि हम नहीं बैठ पाए हस्तिनापुर की गद्दी पर तो इनको भी नहीं बैठने देंगे, मरते मरते इनको मार के ही जाना है, चाहे अब छल से मारना पड़े, मारो। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों की रक्षा के लिए भगवान रात्रि सोते हुए पांडवों के पास गए और बोले, अरे
चलो चलो, युद्ध जीतने के बाद हंस का दर्शन करना चाहिए, वो मंगलकारी होता है, मेरे साथ चलो। सोते हुए पांडवों को ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में जाना कि यही पांडव हैं, और तलवार निकाल करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी इन 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, क्रोध सबको आता है संसार में, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा। क्रोध करिए, बुराई नहीं है, पर क्रोध में अगर हमारी कही एक बात मान सको तो मान लीजिए, क्रोध आने पर बोलिए मत, बोलो मत, क्योंकि सारे काम बिगड़ते ही तब हैं जब क्रोध आता है और व्यक्ति बोलने लगता है। आप कैसे भी करके, अब ये कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे भी करके नियम बना लो कि क्रोध आवे और हम मौन नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि शायद बोलने से क्रोध घट जाता है, नहीं घटता, वो और तीव्र होता है, और उस समय नहीं पता चलता। जब अगली बार वो क्रोध आता है तो पहले से भी ज्यादा तीव्र आता है, क्योंकि पिछली बार बोल करके आपने क्रोध को सहानुभूति कर दी, अगली बार वो और प्रचंड बन के आता है। लेकिन क्रोध आया, अब वो आपके आंख में, नाक में, कान में, जीभ पे सबसे ज्यादा उछलता है क्रोध। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो निकालो, कुछ तो शब्द बोल दो। लेकिन आप अगर घूंट पी जाते हैं उस क्रोध का, नहीं बोलते, तो अगली बार जब क्रोध आएगा ना, तो क्रोध को पहले से ही पता है कि यार मैं आता तो हूं, ये करता कुछ नहीं है, तो वो पहले से ही नाजुक नाजुक आएगा। और दूसरी बार भी कुछ नहीं किया तो तीसरी बार और नाजुक आएगा, चौथी बार तो क्रोध कहेगा बाहर में जा, मैं आ ही नहीं रहा हूं, अब आऊंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है तू कर ले। ये एक प्रक्रिया है, ये एक एक्सरसाइज है कि आप क्रोध आवे बोलो मत, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये बढ़ती कब हैं? जब इनके आने पर हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। घर पे आए मेहमान को अगर चाय दोगे, नाश्ता दोगे, समोसा खिलाओगे तो अगली बार फिर आएगा, लेकिन घर पर आए हुए को पानी भी नहीं पूछोगे, अगली बार थोड़ी आएगा वो। ऐसे शरीर में आए हुए दोषों को जब आप प्रायोरिटी देते हैं, उसको, अब किसी बात की चिंता हुई आपको, चिंता होते ही आप सोच में बैठ गए, आपने नींद उड़ा दी, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, तो चिंता को क्या लगेगा? जरूरी है हम, हमारे आती सो नहीं रहा है, हमारे आती पानी नहीं पी रहा है, हमारे आती भोजन नहीं कर रहा है, तो वो चिंता और प्रचंड होती चली जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात हुई और आप तान दुपट्टा सो गए, एक रोटी ज्यादा खा के, पानी पी करके, दूध देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे, चिंता की बात है, ये खा पी रहा है? इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं और ये कह रहा पिज्जा मंगाओ, पूड़ी बनाओ भाई, बढ़िया वाली लस्सी लेके आओ, उसमें बढ़िया चीनी डाल के। तो चिंता चिंतित हो जाएगी, ये कैसा आदमी, हम इसको परेशान करने आए और ये कुछ हो ही नहीं रहा है। अगली बार वो आने से कतराएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये संतों के पास नहीं आते क्या? आते हैं, पर संतों के पास सत्संग का बहाना है। अब 12 बजे अगर मुझे कोई चिंता हुई हो, मैं 3 बजे तक उसको बैठा नहीं सकता, मुझे 3 बजे कथा करने जाना ही है। तो चिंता कहती है यार इस पे आने का कोई फायदा ही नहीं है, ये पूरा दिन तो सत्संग में ही निकाल देता है, कथा में चला जाता है, हंसता है, खेलता है, गाता है, चिंता को ही जाना पड़ता है, हम परेशान नहीं होते। तो ये एक्सरसाइज है क्रोध के प्रति, काम के प्रति, लोभ के प्रति। जब जब वो आवे उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कोई काम घर में ऐसा हो रहा है जिससे आपको क्रोध आएगा, मत देखो, वो काम करने चले जाओ जिससे अच्छा लगता है, क्योंकि क्रोध आने वाली क्रिया देखोगे तो और कष्ट होगा। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज महाराज जी चुपचाप आ रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
क्रोध में निर्णय नहीं लेना है, बोलना नहीं है। भगवान ने अर्जुन को रोका, लेकिन अर्जुन ने फिर भी प्रतिज्ञा लेकर के कह दिया कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले अर्जुन नहीं 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 नहीं। अर्जुन ने हाथ झड़क दिया, बोले अब तो मैं जीवित छोड़ूंगा ही नहीं जिसने इन 5 बालकों को मारा। जब बाद में पता चला कि वो हत्यारा अश्वत्थामा है, पकड़ करके लाए। जैसे ही अश्वत्थामा को मारने की प्रतिक्रिया करने लगे, द्रौपदी ने कहा, उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा, इसको मत मारो। अर्जुन बोले क्यों? बोले कौन है, देख नहीं रहे हो? अश्वत्थामा हमारे गुरु पुत्र हैं। ये जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना, बाण चलाना सिखाया, खड़े होना रणभूमि में सिखाया, उन गुरु के पुत्र को मारोगे? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात क्या? यह भी किसी मां का बेटा है। मैं अपने पुत्रों की हत्या से बहुत आघात हुई हूं। एक मां को पुत्र के मरने पर क्या पीड़ा होती है, ये मैं सह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा किसी और मां को, इसको मत मारो। और 5वीं बात, मेरे पुत्र मरे, अगर तुम ये बात कहो कि तुम्हारे पुत्र इसने मार दिया, इसको जीवित कैसे छोड़ूं? पुत्र मेरे मर गए, लेकिन मेरे पति तो जीवित हैं। एक सहारा मेरे पास है जिनके साथ मैं रह सकती हूं, पर इनके तो पिताजी को पहले मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो मतलब मां विधवा है, अब इसको भी मार दोगे तो अकेली हो जाएगी, इसको मत मार। द्रौपदी की बात सुनकर के दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, आनंदित हो गए। सबने द्वारिकाधीश की ओर देखा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हुए? भगवान बोले अपराधी को दंड देना तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, पर इतने बड़े अपराधियों को क्षमा करना, ये तो द्रौपदी मेरी बहन ही जानती है। या तो मैं जानता हूं या मेरी बहन जानती है। बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ा क्षमाशील यदि कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान। हम सब वो क्रिया करते हैं जो उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमको रोज क्षमा करते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर पल क्षमा करते हैं। पति ब्याह करते ही पत्नी को बता देता है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे करना नहीं। पत्नी भी कह देती, हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं, आप भी मत करना। दोनों में से जरा ने एक बार भी किसी ने किया, सोई उनमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हम सब में कूट कूट के भरा है ये, और हर दिन करते हैं। कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम आतुर भी रहते हैं, निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। उसके बाद राम जी के मंदिर भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। राघव जी जब हम घुस रहे होते हैं ना मंदिर में, तब राम जी को सब पता चल जाता है, आज ये पाप करके आया है और इसके अंदर इतने दोष हैं। लेकिन जैसे ही हम सामने जाते हैं, राम जी के मन में दया आ जाती है, अरे आया तो है ना, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो इसने किया सब क्षमा करते हैं। चलो भैया इसको पुजारी जी माला पहनाओ, लड्डू दे दो, प्रसाद दो, कृपा करो। क्यों? क्षमाशील है। हम लोग क्षमाशील नहीं है। हमें जो उचित नहीं लगता यदि किसी ने कर दिया तो महाराज 10-10 साल निकल जाते हैं, हम बात नहीं करते उससे। लेकिन ठाकुर जी क्षमाशील हैं, सब कुछ क्षमा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और आज वही क्षमा का गुण जब द्रौपदी में ठाकुर जी ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के द्रौपदी को अपना नाम दे दिया। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन कृष्णा है, इनका नाम कृष्णा होगा। नाम दे दिया अपना। कितना प्रिय है भगवान को दया, क्षमा। अर्जुन को भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण है, इसको मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ो मत, इसलिए इसका अपमान कर दो।
इसके दाढ़ी मूछ काट करके इसको सभा से निष्कासित कर दो। अपमान करके भेज दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके नासिका श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से घुमाया कि गर्भ के बालक की रक्षा हुई। यही बालक जन्म लेने के बाद परीक्षित हुए, उत्तरा के बालक। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही निकलने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से कहा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कितना सुंदर बोल रही हैं कुंती बुआ। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और जीवन में आने वाली विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते। कुंती कहती है जिस कारण से तुम ठाकुर जी को भूल जाओ वो सबसे बड़ी विपत्ति, और जिससे ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ी संपत्ति। ठाकुर जी की याद बन। अब कथा है, आप कथा सुन रहे हैं, आज चौथा दिन है, रोज 2.5-3 घंटा जो यहां सुन रहे हैं ना, इससे बड़ी कमाई दुनिया में नहीं हो सकती आपकी। लेकिन हाँ, सुनकर के भूल जा रहे हैं कि महाराज जी ने क्या सुनाया तो कोई लाभ नहीं उसका, लेकिन सुनकर के हृदयस्थ करते जा रहे हैं, उसको संजोते जा रहे हैं, एक एक शब्द को जमा करते जा रहे हैं, क्या बोला गया, कैसे बोला गया, क्या समझाया गया। तो इन 4 दिनों में आपसे बड़ा धनवान, ठाकुर जी की नजर में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। जिस धन से ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ा धन, और जिस धन जिससे ठाकुर जी भूल जाएं, ठाकुर जी दूर हो जाएं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। लोगों ने जाकर के मीराबाई को खूब समझाया कि भाई साहब, आपके देवर राणा को नहीं अच्छा लगता कि आप गोविंद का गुण गाओ, क्यों गाती हो? मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कहती है संसार को रिझाने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है कभी, मैं तो केवल गोविंद को रिझाती हूं। भैया मुझे किसी ने पता डरा दिया था कि अयोध्या में आप कथा करने जा रहे हैं, वहां भीड़ तो होती नहीं है, वहां के लोकल लोग कथा सुनने आते नहीं है। देखो ये देखो, बोलो सियापति रामचंद्र की। क्या सुंदर, देखो कितने उत्साह से कथा सुनते हैं सब। बैठ जाओ, विराज जाओ भाई। वैसे तो सब जगह ही उत्साह वाले आते हैं, पर कहीं कहीं क्योंकि हमारा वृंदावन है, अयोध्या है, ये सिद्ध भूमि है, यहाँ के लोग सिद्ध हो गए, उनको फिर सिद्ध होने के लिए कथा में जाना नहीं पड़ता है। तो ब्रजवासी अवधवासी कम जाते हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। हमसे तो इतने सारे अयोध्या के वैष्णव मिलने आते हैं, बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी यही तो चिंता करते थे यदुवंशियों के लिए कि मेरे संबंधी हो, द्वारिका के निवासी हो, तुम लोग कथा नहीं सुनते हो। यदुवंशियों को कहते थे भगवान कि मेरे संबंधी हो, मेरे रिश्तेदार नातेदार हो, इसलिए कथा सुनना मत छोड़ो, कथा सुना करो, सत्संग किया करो। यदुवंशियों ने इसी बात को नहीं माना, इसीलिए श्राप लगा और सब समाप्त हुए। कभी कभी व्रजवासी अवधवासी कथा वथा नहीं सुनते, कम सुनते हैं, बोले हम तो राम जी के हैं, हम तो ठाकुर जी की नगरी, हमको क्या जरूरत। लेकिन फिर भी अब वह रुचि फिर से बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। राणा जी रूठे तो मने काहे कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काहे कर से, हम तो गोविंद का गुण गाएंगे, राणा रूठे तो रूठे, हमें क्या आवश्यक। तो कुंती मैया ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जब पुनः द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो भीष्म पितामह के अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए ठाकुर जी गए। कैसे? रथ में आरूढ़ होकर के ठाकुर जी निकल रहे थे, तभी युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा तो श्री युधिष्ठिर जी के रुदन का कारण पूछा
तो युधिष्ठिर जी बोले, बाल द्विज सुहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु दुह नमेश्यान्निरयान् मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। सब लोग ध्यान से इधर देखिए, कथा सुनो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने महाभारत युद्ध बहुत गलत किया, मुझे इस महाभारत युद्ध को नहीं करवाना चाहिए था। कितने सारे बालक अनाथ, कितने सारी माताएं विधवा, कितने सारे परिवार उजड़ गए, अपने मर गए, कितने भाई भाई बिछुड़ गए, कितने बंधु मित्र बिछड़ गए। अगर महाभारत युद्ध नहीं होता, इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, कितने बालक अनाथ नहीं होते, कितनी माताएं विधवा नहीं होती। मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना था। बंधुओं देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिया करने से पहले यदि आपको लगने लग जाए कि ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है, कहीं इस क्रिया को करने से कुछ गलत तो नहीं होगा, आदि आदि मन में भाव आने लगे, उसी समय गुरुदेव के चरणों में या आचार्य चरणों में जाकर के पूछ लेना चाहिए क्या करें क्या नहीं करें, ये अच्छा है। तो आप अर्जुन हो। युद्ध से पहले ही धनुष बाण नीचे रख दिए कि मुझे नहीं लगता, इनको कैसे मारूंगा मैं। तब भगवान ज्ञान देंगे, गीता सुनाएंगे। लेकिन सब कुछ कर देने के बाद, सब बर्बाद करने के बाद, पूरा रायता फैलाने के बाद फिर गुरुदेवों के पास जा रहे हैं, नाथ मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझसे अपराध बन गया, अब मैं क्या करूं। रो रहे हैं, फिपिया रहे हैं और महाराज बुरी हाल में चले गए हैं। ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, तुमको करने से पहले मेरे पास आना चाहिए था, अब करने के बाद मेरे पास मत आओ। करने के बाद दो ही कारण हो सकते हैं, एक अपनी गलती स्वीकार करो, दूसरा दोबारा नहीं करूंगा और इसका जो भी दंड होगा सहने को तैयार हूं, ये कह करके आगे बढ़ो। वहीं रुक करके रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, खा नहीं रहे, ये नियम नहीं होना चाहिए। या तो गलती करने से पहले समझ जाना चाहिए था, गलती करने के बाद तो केवल आत्मग्लानि करके पुनः न करने की संकल्प ले लेना चाहिए और उसका जो भी दंड मिलेगा सब भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर रो रहे हैं, मेरा मोह दूर करो नाथ, अब मुझे समझाओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, अब मैं बार बार गीता ही सुनाता रहूं, पहले अर्जुन को सुनाई, अब तुमको सुनाऊं। अरे मुझे भी द्वारिका जाना है, मेरे भी संतान है, मेरे भी पत्नी बच्चे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे विषाद को दूर करके जाइए। ठाकुर जी बोले, मैं सहायता नहीं कर सकता, अब भीष्म पितामह तुम्हारी सहायता करेंगे। अभी तक वो मृत्युशैया पर लेटे हैं, तुम्हारे बड़े हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ सांत्वना दे सकते हैं। पांडव सब भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी संग लेकर के जा रहे हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। जैसे ही पता चला श्याम सुंदर आ रहे हैं, आहा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री सरजू जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना एक बात की किया करो, नाथ हम दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहां रहते हैं, कहीं भी रह रहे हैं,
बस नाथ, जब भी हमारा अंतिम क्षण आने वाला हो, कैसे भी करके हम वृंदावन पहुंच जाएं, कैसे भी करके अयोध्या पहुंच जाएं, कैसे भी करके काशी पहुंच जाएं, गंगा जी के तट, सरजू जी के तट, यमुना जी के तट, वहीं पहुंचे हों, वहीं प्राण निकले। कल महाराज जी आए थे, हमारे जगत गुरु भगवान, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। ब्रह्म रज से सुशोभित दो ही नगरी हैं, या तो वृंदावन या अयोध्या। ब्रह्म रज मतलब यहाँ की कण जो है, यहाँ के जो रज है, ये ठाकुर जी के अंग से ही प्रकट है, ब्रह्म रज है। और प्रकट ना भी है तो श्री राघव जी ने अपने चरणों से स्पर्श कराकर के इस पूरी रज को पवित्र कर दिया है। वहां वृंदावन की रज को तो भगवान ने अपने अधर पर धारण करके, आपने सुनी है कि केवल भगवान ने एक बार मिट्टी खाई थी ना, 84 कोस के एक एक कोने को ठाकुर जी ने अपनी जीव से पवित्र किया है। कैसे? कथा तो वैसे कल आएगी, लेकिन आज सुना देता हूं। ब्रह्मा जी जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कृष्ण के ग्वाल बाल, कृष्ण इनके हाथ का झूठा खा लेते हैं, इनके गाल चाट जाते हैं, इनके साथ ऐसे, ये भगवान नहीं हो सकते, ये जरूर कोई बहलूपिया है। और बहलूपिया मान करके भगवान के सखाओं का, भगवान के मित्रों का जब हरण कर लिया, ग्वाल बालों का जब हरण कर लिया, तो ब्रह्मा जी से लेने के लिए नहीं गए ठाकुर जी, सारे ग्वाल बाल, बछड़ा बछिया, सबका रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया। और 1 वर्ष तक बछड़ा बछिया गैया सबके रूप में श्री कृष्ण ही भ्रमण करते रहे। अब गैया 84 कोस में फैल करके घूम घूम करके घास खाती है, चरने जाती है, सब जगह श्री कृष्ण जाते और अपने मुख से व्रज रज को जीव लगा करके पवित्र करते। इसलिए संपूर्ण व्रज रज, कभी कभी हम तिलक लगाते हैं तो हमारे रामायण संप्रदाय में पासा लगाया जाता है, परंतु आज्ञा है पासा लगाओ, गोपी चंदन लगाओ, चंदन घिसके लगाओ, या फिर पवित्र नगरी की रज लगा सकते हैं। तो आज रज का तिलक किया है, व्रज रज का, अयोध्या की रज, व्रज की रज, ये सब रज। और विशेष रूप से अयोध्या और व्रज की रज तो ब्रह्म रज है, ये तो परम पवित्र है। इनमें प्राण निकल जाएं तो समझ जाओ कि हमारे जीवन का साफल्य हो गया, सफल हो गया हमारा जन्म लेना। यदि यहां प्राण निकले तो हम सब प्राण छोड़ने ही आए हैं संसार में। उद्देश्य के रूप में धन कमाई दिखती है, उद्देश्य के रूप में घर बनाई दिखती है, उद्देश्य के रूप में गाड़ी खरीदने का अनुभव लगता है, उद्देश्य के रूप में विवाह आदि लगता है, संतान उत्पत्ति लगती है, पर उद्देश्य मृत्यु है। उद्देश्य ये सब नहीं, उद्देश्य मृत्यु ही है। पर वही मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाए, बड़े शहरों में हो जाए, भोग भोगते हुए हो जाए, विषादों में हो जाए, विषयों में हो जाए, तो ये हमारी असफलता है, हम असफल हो गए। लेकिन वही मृत्यु अयोध्या जी में हो जाए, श्री वृंदावन में हो जाए, श्री गंगा जी के तट पर, श्री यमुना जी के तट पर कथा सुनते हुए हो जाए, ठाकुर जी का नाम गुणगान गाते हुए हो जाए, मंदिर में दर्शन करते हुए हो जाए, तो समझो कि हमारा जीवन जन्म लेना सफल हो गया, कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी का नाम, कथा, धाम या दर्शन सामने था। असफल नहीं होना है, सफल होना है। और ये सफलता हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु का पता तो है नहीं कब आवे, इसलिए ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो, और कुछ दो चाहे मत दो, बस अंतिम क्षण यहां दे देना, बस इतनी प्रार्थना है नाथ आपसे। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, है मरने के नाम से डरना नहीं, कहीं पता चली डर जाओ। आपने सोचा कि अवध में हमारे प्राण निकलने चाहिए, साल 1.5 साल बाद प्लान बना अयोध्या जाने का, और आप वहीं घबरा गए घर पर, नहीं अभी नहीं जाना, अभी तो मेरे 4-5 काम रह गए। डरिएगा नहीं। एक बात कह दें, सत्संग मृत्यु को भयभीत नहीं करता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता सत्संगी व्यक्ति, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। आज जब मैं सुबह मिल रहा था तो हमारे सब सेवा समिति के लोग आए, कई लोग गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में एक सूक्ष्म वृंदावन है, गीता वाटिका, एक सूक्ष्म वृंदावन। अच्छा, हम उसको सूक्ष्म वृंदावन कह रहे हैं तो भी हमको कष्ट हो रहा है।
क्योंकि गीता वाटिका, गीता प्रेस ने कितनों को वृंदावन से जोड़ दिया, वो सूक्ष्म कैसे हो सकती है। गोरखपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहां गीता वाटिका, जहां श्री राधा बाबा महाराज, हमारे पूज्य श्री भाई जी महाराज, सेठ जी, ये सब महापुरुष वहां विराजे। भाई जी का एक पद है, मृत्यु के लिए ही है, वही 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 भाई जी का एक पद है। बहुत सुंदर है। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी। सत्संग करने वाला व्यक्ति यही गाता है, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहां न बिछोह कलेश, जहां न बिछोह कलेश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के। ये पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी का पद है, और ये मृत्यु के ऊपर ही कह रहे हैं। वो गैर सत्संगी व्यक्ति की मृत्यु होती है, पर सत्संगी व्यक्ति तो अपने साजन के देश चला जाता है, वो तो निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है, साकेत धाम, गोलोक धाम में प्रवेश कर जाता है। वो अप्रसन्न नहीं होता अपनी मृत्यु से, वो तो प्रतीक्षा करता है। कथा सुनते सुनते जिस दिन ठाकुर जी का अनुभव होने लगेगा ना, आप रोने लगेंगे कि कब जाएंगे ये प्राण, कब तक इस शरीर में और रहना पड़ेगा, कब लेने आएंगे मेरे सजन मुझको। भक्तिमती मीराबाई एक अवस्था आने पर तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी, और कितने प्रारब्ध बचे हैं मेरे जो मुझे इस धरती पर रहना है, अब तो ले जाओ पिया। जहां नहीं आवन, जहां जाके दोबारा आना नहीं पड़ता, जहां नहीं आवन जावन कितहु, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, पिय संग नित्य मिलाप, पिय संग नित्य मिलाप, जहां नहीं ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहां नहीं ग्राम चर्चा को डर कछु, जहां न अजस को पाप, जहां यजस को, अरे जहां चार लोग बात नहीं बनाते, संसार में लोग बात बनाते हैं, आपकी एक गतिविधि पर पाप बात बना देते हैं, एक क्रिया पर बिना पूछे, बिना समझे, बिना आपसे जाने बातें बनाएंगे, आपकी निंदा करने शुरू कर देंगे। और जहां ना अजस, अजस मतलब अपयश, अपयश को पाप, जहां कोई अपयश नहीं होता है, वहां जाने पर केवल पिय से मिलन ही रहता है, वही भोजन है, वही पान है, वही शयन है, वही चलना है, वही फिरना है, बस मिले रहो दोनों, प्रिया प्रियतम और उनके साथ हम।
चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी। जहां नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन, बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन में। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के। आपने बताया सुबह तो मुझे याद आया कि पूज्य भाई जी और पूज्य राधा बाबा महाराज, उनके कई तो यहाँ ऐसे बताए, हम तो भाई जी की गोद में खेले हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष राधा बाबा महाराज जैसे, ऐसे जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान लेकर के गए थे, लेकिन वृंदावन रस के सबसे बड़े चंचरीक, सबसे बड़े रसिक यदि कोई बने तो पूज्य राधा बाबा महाराज। और कभी वृंदावन नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए। किसी ने उनसे कहा बाबा आप वृंदावन का इतना यश गाते हैं, वृंदावन का पूरा नक्शा बनाया बाबा ने, वृंदावन की पूरी भावना वर्णित कर दी, वृंदावन ऐसा है, वृंदावन ऐसा है। किसी ने कहा वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले अगर वृंदावन गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। प्रेम हो तो वैसा कि एक बार पिए के सन्मुख गए तो फिर वियोग में प्राण ही निकलेंगे। जहां वियोग में भी प्राण जीवित रह जाए तो समझो प्रेम में थोड़ी न्यूनता है। अच्छा चलो प्राण ना भी निकले, लेकिन वियोग में नेत्र सूखे नहीं, सजल ही रहे, मन व्याकुल ही रहा, तन तड़पता ही रहा, यह भी तो एक प्रेम का स्वरूप है। पर बाबा को तो पूर्ण भरोसा था कि मैं वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए सीमा पे ही प्रणाम करके चले जाते थे। गीता वाटिका में ही वृंदावन प्रकट कर लिया, बोले यही है वृंदावन। और एक बात कहूं, जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, जैसे ठाकुर जी सचल हैं, एक भक्त के प्रयास पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे धाम भी सचल है। वृंदावन एक नहीं है, अयोध्या एक नहीं है, अनेक है। कोई भक्त, परम भक्त, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी अपने घर में ऐसी अवस्था व्यवस्था रखते हैं, सियाजू के सदा निरंतर स्मरण में रहते हैं, श्री राघव जी का नित्य चिंतन, उनके घर में अयोध्या आ जाता है। कईयों के घर में वृंदावन प्रकट हो जाता है, कईयों के घर में श्री बरसाना प्रकट हो जाता है। तो एक नहीं है, अनेक है। एक बार मेरी कहीं कथा थी किसी शहर में, भोपाल में, तो वहां अब मैं जब गाड़ी से जाता तो बहुत सारे लोग मिलते। एक माता जी रोज आकर के बोलती मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। बड़ी बूढ़ी माता थी। मैंने की मैया मैं नहीं जाता कहीं भी। तो बोली आपको अगर वृंदावन का अनुभव करना है तो मेरे घर आओ, और यदि वृंदावन अनुभव ना हो तो जो कहोगे सो करूंगी। वो ऐसी बात बोल गई कि वो रात भर मेरे दिमाग में चलती रही। अगले दिन हमने कहा एड्रेस दो अपना, तो दिया। मैंने कि मैं कभी भी आ सकता हूं, अब जाओ। अगले दिन हम सुबह पहुंच गए। घर में जैसे ही हम उनके घर के बाहर पहुंचे, एड्रेस मिल गया। मैया ने पूरे दिन से ही व्यवस्था कर रखी थी। घर के बाहर ही लिखा था श्री वृंदावन धाम। भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही जो प्रवेश सीढ़ियां थीं, उन सीढ़ियों पे लिखा था धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उन चारों सीढ़ियों पर चढ़ के जो प्रथम दोहरी थी उस पर लिखा था प्रेम। अंदर प्रेम मार्ग में प्रवेश हो गए। अंदर आते ही तुलसी जी का सुंदर वन, और श्री तुलसी जी के वन में श्री प्रिया जी की, ठाकुर जी की मधुर मधुर झांकी। श्री जो रसोई घर था वहां ऊपर लिखा हुआ था श्री गोवर्धन 56 भोग सामग्री, मतलब यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं। एक घर का नाम सेवा कुंज, एक घर का नाम निधिवन, एक घर का नाम
श्री युगल कुंज, ऐसे कमरों के नाम अलग अलग थे। एक पड़ले का नाम बरसाना, दूसरे पड़ले मतलब जो वो थे क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर। एक फ्लोर का नाम बरसाना, दूसरे फ्लोर का नाम नंदगांव, तीसरे फ्लोर का नाम जतिपुरा। ऐसे करके सब उन्होंने अलग अलग नामों। बोले महाराज जी कैसा अनु, मैंने कि भैया सही में ऐसा ही लगा कि ये तो वृंदावन है, संपूर्ण वृंदावन प्रकट कर रखा है। ठाकुर जी की मधुर मधुर झांकी, एक भी फोटो परिवार वालों की नहीं, ठाकुर जी के ही चित्रों से भरा पड़ा था। ऐसे ऐसे चित्र। एक जगह चित्र था किशोरी जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी पंखा कर रही हैं, और दूर जंगला से ठाकुर जी हाथ जोड़ के ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोए भीतर आके पंखा करन दो। इतनी सुंदर झांकी, ऐसी सुंदर सुंदर छवियां बना रखी। हमने कहा भैया तुम रहती भोपाल में हो, पर आपके लिए वृंदावन आ गया भोपाल। एक नहीं है, अनेक है। भावना से प्रकट हो जाता है, भावना से प्रादुर्भाव हो जाता है धाम का। नाम चलायमान है, नामी चलायमान है, धाम चलायमान है, बस उसको प्रकट करने वाला हो। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। मीराबाई कह रही हैं वो रूठे तो रूठे, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा। एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई। एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो नाथ, ये राणा रूठे तो रूठे, संसार रूठे तो रूठे, मेरे राघव जी मुझसे प्रसन्न रहे बस। मीराबाई कह रही है हे चरणामृत रा नेम हमारा। चरणामृत रा नेम हमारा। चरणामृत रा नेम हमारा। चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय। भुजा उठा के गाओ श्री गिरधर लाल प्यारे की।
श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ नाथ की। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, नाम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भवसागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भवसागर तर जासू। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो दरस परस सुख पासूं, मैं तो बरस बरस सुख पासूं, ओ मैं तो दरस परस सुख पासूं, मैं तो बरस बरस सुख पासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठ तो मने काय कर से, मैं तो कि मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठ तो मने काय कर से। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर। मैं तो गोविंद रा, मैं तो गोविंद रा, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठ तो मने काय कर से। मैं तो गोविंद रा, भाई सा गाते हैं ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन। ओ जिन भेषा मेरो सावर रीझ है, जिन भेषा मेरो सामेरो रीझ, हाँ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, भेषा मेरो गिरधर रीझ, हे जिन भेषा मेरो राघव रीझ है। मेरे भेषा मेरो राघव अरे रीझ है। सीता जी को सिंदूर लगाते हुए देख लिया हनुमान जी ने, पूछ लिया मैया ये सिंदूर क्यों? बोले इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हम राघव जी की हैं, हम सौभाग्यवती हैं, राघव जी ने हमको स्वीकार कर लिया इसलिए मांग में सिंदूर। हनुमान जी ने सर्वांगीण अंग पर लगा लिया, बोले मैं केवल मांग दिखा करके क्यों बताऊं मैं राघव जी का हूं, मेरा रोम रोम राम जी का है। हनुमान जी सिंदूर लेपन ही इसलिए करते हैं क्यों? जिन भेषा मेरो राघव रीझ, जिन भेषा मेरो राघव रीझ, हाँ जिन
आज बाबा अधिकतर यहाँ जितने श्रोता हैं सब पीले पहन के आए हैं, सब बेचारे आज सन्यासी हो गए हैं आज हैं? ऐसे वस्त्र रोज नहीं पहनते आप। ये कथाओं में ही क्यों इतने बढ़िया बढ़िया भारतीय वेशभूषा आप लोग पहन रहे हो? क्यों? कथा में पैंट पुरसट वाला फिट बैठता ही नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर में संबंध में कथा में पैंट शर्ट वाला वो फिट ही नहीं लगता, वो लगता है ये कोई बाहरी आ गया है। जब धोती पहन के आते हैं, कुर्ता पहन के आते हैं, बगलबंदी तिलक छापा लगा करके आते हैं, पीरे पीरे महात्मा हमारे सब संत, तो लगता है कि ये ठाकुर जी के, ये फिट बैठते हैं कथा में, मंदिर में, भगवत। अब राम जी की सेवा जो कर रहे हैं पुजारी जी महाराज जी, अगर वो जीन्स पहन के अंदर घूमे कितना अटपटा लगेगा। हनुमानगढ़ी में पुजारी जन जो है जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, टाई लगा करके, कोट पहन के अगर सेवा करें कितने अटपटे लगेंगे। अरे हनुमान जी के, राघव जी के पास वाले तो तभी अच्छे लगते हैं जब धोती में हो, बगलबंदी में हो, तिलक स्वरूप में हो। हे जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, जिन भेषा मेरो ठाकुर रीझ है, जिन भेषा मेरो राघव रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन बोलो प्यारे राधा गिरधर लाल की। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली खो, तो खाली को, हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, हाँ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़, अरे हाँ